सुपर पावर हमारे ग्रेट सीईओ एस पोफारा के हाथ में है, जिनका ट्रैफिक जो हम कहते हैं कि कन्वर्जन रेशियो 99.9% है, वो टारगेटेड ट्रैफिक को बिल्कुल ही लाने में सक्षम है। और मैं बोलता हूं कि दोस्तों, हमको और आपको कोई जोड़ने का मतलब नहीं है, यहाँ पर ये जोड़ने वाला धंधा नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर इनकम आने वाला है। और समुद्र में रह के पानी की चर्चा अगर करें तो बेमानी होगी। हम सभी नदी नाला जितने भी हम सभी, अगर 14 लाख फाउंडर को हम अगर एक नदी का रूप माने, तो हम सभी नदियों के रूप में पहाड़ों से निकल के ऑन पैसिव रूपी सागर में समाने वाले हैं। और जब वहां पर समा जाएंगे तो हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मित्रों, यहाँ पर सब एक ही परिवार के सदस्य होने वाले हैं, सबका जो है लाइफ स्टाइल एक समान होने वाला है। तो बिल्कुल आप डरिए नहीं, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। एस पोफारा सर ने आपको एक जीरो से हीरो बना के रख दिया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बना दिया है आपको। ऑब्वियसली आपको अभी ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास अभी इनकम चालू नहीं हुई। जब भी ये और ये जरूर होगा, हाँ बहुत ही जल्दी होगा। जब भी आपके वॉलेट में हम कमर्शियलाइज होंगे, आपके बोनस होंगे, बहुत सारी इनकम यहाँ पे होंगी, आपके वॉलेट में ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा, तब आपको ऐसा एहसास होगा कि नहीं, जो बोला गया था, नो डाउट थोड़ा लेट हुआ लेकिन लेटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ जो भी होगा वो आप सोच नहीं सकते वो ऐसा होने वाला है। हम मेरी बात करें, आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, मैं भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था। कई लोग आए होंगे बिजनेस के सॉल्यूशन के लिए आए होंगे कि तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो थोड़ा खर्चा पानी निकल गया, ऐसा सोच के भी आए होंगे। अपने कई लोग ऐसा सोच के आए हैं कि हमारे चाइल्ड की बेटर एजुकेशन हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो कई लोग ऐसा सोच के आए होंगे कि चलो बिजनेस तो हमारा अच्छा है, लेकिन हमारे पास फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम नहीं है, तो हमको टाइम चाहिए फैमिली के लिए। कई लोग, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का, कई लोगों का परसेंटेज हाई होगा कि वो डेब्ट फ्री लाइफ जीना चाहते थे, तो डेब्ट फ्री लाइफ के लिए इधर आए थे। रेसिडुअल इनकम के लिए हम आए हैं। नो डाउट हमारे जो हर मराज के रोज जो मंथली बिल्स आते हैं वो रेसिडुअल होते गए हैं, चाहे वो एजुकेशन फीस ले लो, इलेक्ट्रिक बिल ले लो, कुछ भी ले लो, वो रेसिडुअल होते हैं। लेकिन जो हमारी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो रेसिडुअल नहीं है। तो हम रेसिडुअल इनकम ऑन पैसिव से चाहते थे, पैसिव इनकम चाहते थे। और अपने ड्रीम्स, कई लोग अपने जो ड्रीम्स देखते हैं लेकिन उसको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ सोच के इधर ऑन पैसिव में आए हैं। तो जो भी आपके ड्रीम्स है, वो डेफिनेटली यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक लास्ट स्टॉप है, यही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और यही एक लास्ट होप है, वो है ऑन पैसिव। तो स्टे ट्यून रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ऑन पैसिव के साथ रहिए, अपने सीईओ ग्रेट एस पोफारा सर के विजन के साथ रहिए, उसके मिशन साथ रहिए। तो प्लीज स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच अनूप सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेमराज जी का क्वेश्चन है, सर क्या आप पेंडिंग विड्रॉल को क्रिप्टो बाइनेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? इनका मतलब है कि इन्होंने पेंडिंग विड्रॉल इन्होंने बैंक में लगाया है, एंड देन ही वांटेड टू शिफ्ट दैट बैंक विड्रॉल इनटू क्रिप्टो। या ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे ऑप्शन आते हैं तो आप क्रिप्टो में विड्रॉल ले सकते हैं। नहीं, बट पहले तो इन्होंने बैंक में जो विड्रॉल किया है, तो ऐश ने कहा कि आपको वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो एडिट का ऑप्शन ये भी है कि आपने बैंक में लगाया तो उसको आप एडिट कर सकते हैं क्रिप्टो में, या फिर आपने जो अमाउंट लगाया है उससे भी एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत सारे क्लेरिफिकेशन हमें नहीं है इसके बारे में। जैसे आपके बैक ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट होगी, और मुझे तो लगता है 100% कि ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट तो ये होगा, आई थिंक सो, कि आपने जितने लोगों ने बैंक में अगर विड्रॉल लगाया है तो उससे आप डिक्लाइन कर लीजिए, है ना? डिक्लाइन कर दिए जाएंगे। हाँ, तो वो आप वो एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं कि आप बैंक से विड्रॉल जिन्होंने लगाए हैं, दे रिक्वेस्ट डिक्लाइन, सो यू कैन गो एंड रिक्वेस्ट फ्रेश फ्रॉम द क्रिप्टोस, है ना, इफ यू वांट। ठीक है, वो भी आपकी चॉइस रहेगी। और क्रिप्टो में किस तरह से विड्रॉल किया जाता है, जो मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन की है, क्रिप्टो पेमेंट मेथड, उसमें 4थे नंबर का जो वीडियो है उसमें किस तरह से क्रिप्टो में विड्रॉल ले सकते हैं बाइनेंस पे, वो सारी मेथड उस पे एक्सप्लेन की गई है। विड्रॉल स्टार्ट होने के बाद बाइनेंस से किस तरह से आप उसे आपके बैंक में ले सकते हैं यूपीआई के थ्रू,
उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और बाइनेंस से किस तरह से सिक्योरली हम उसे सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस पे मोस्टली स्कैम्स होते हैं सेलर्स के साथ। तो किस तरह से आप वेरीफाइड कर सकते हैं बायर को, किस तरह से वेरीफाइड बायर को आपके क्रिप्टो सेल करके तो जो INR है वो आपके बैंक अकाउंट में किस तरह से ले सकते हैं, वो सारी मेथड आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट बनती है कि जो भी स्टेप्स आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप उसी को प्रॉपर फॉलो करें, वो प्रोसीजर को, और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करते हो तो वो चीजें कुछ अलग लेवल पर भी जा सकती है। ओके, सो जो जैसा है वैसा ही आप देखा जाए तो क्रिप्टो अकाउंट्स या फिर वॉलेट्स यूज करना बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बट हम डरते हैं। हमें लगता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए। अगर सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली, वॉलेट एड्रेस को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, आप जो नेटवर्क फीस है उससे एग्जैक्टली वहां पे जोड़ते हैं, सही नेटवर्क चूज करते हैं, तो डेफिनेटली क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ओ कनेक्ट के परचेसिंग के बहुत सारे लोग बैंक कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, बट अगर आपका अकाउंट मीन्स ओ कनेक्ट का अकाउंट अगर आपका सब्सक्राइब हो जाता है वो कनेक्ट बैंक के थ्रू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मोस्टली वहां पे दो इशू आ रहे हैं कि कई बार क्या हो जाता है कि बैंक से पैसे डेबिट हो जाते हैं, और वो पैसे डेबिट होने के बाद आपका ओ कनेक्ट एक्टिव नहीं होता है, वहां पे आपको फेल दिखाई देता है आपके माई वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देखते हैं। तो उस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग मुझे पर्सनली फोन करके पूछते हैं कि सर हमारा पैसा डेबिट हो गया है बट हमारा ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, और जब हम बैंक को जाकर बोल रहे हैं कि भाई हमारा भाई पैसा गया कि नहीं, तो बैंक बोल रहा है कि हमारी तरफ से तो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। जब हम सपोर्ट को मेल करते हैं तो सपोर्ट बोलते हैं कि भाई हमें तो आपका ट्रांजेक्शन ही नहीं मिला, और जब हम वापस आके बैंक को बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन तो जनरेट नहीं हुआ मर्चेंट के पास, तो बैंक बोलती है कि आप मर्चेंट के ट्रांजेक्शन डिटेल लेकर आइए। देखिए, जो अकाउंट सब्सक्रिप्शन फेल्ड हो चुका है उसका ट्रांजेक्शन मर्चेंट के पास जनरेट ही नहीं हुआ है, बैंक के प्रोसेसिंग में वो बीच में कहीं अटक चुका है। अगर मर्चेंट के अकाउंट में जनरेट ही नहीं हुआ तो वहां पर ट्रांजेक्शन आईडी और पेमेंट आईडी कैसे जनरेट होगा? अगर जनरेट ही नहीं हुआ है तो सपोर्ट आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देगी? इस केस में आपको बैंक को ही बोलना है कि भाई आप आपकी प्रोसेस को चेक करिए, मे भी हो सकता है कि जिस मर्चेंट को आप यूज कर रहे हैं वीजा या मास्टर कार्ड, उनके प्रोसेसिंग में आगे वो पेमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ, और उस केस में आपका जो पैसा है ना वो बैंक में रिक्रेडिट हो जाएगा। अगर सपोर्ट के पास से आपको मेल आ जाता है कि आपका पैसा हमें नहीं पहुंचा है, ट्रांजेक्शन आईडी नहीं जनरेट हुआ, और बैंक बोलती है कि पहुंचा है, तो बीच में एक्सचेंज में कहीं ना कहीं वो पैसा आपका अटक चुका है, तो बैंक उसे रिकवर करती है। उसके लिए बैंक में कुछ फॉर्मूले